एक समय की बात है। एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम स्टेला था। स्टेला बहुत ही दयालु और मेहनती थी। छोटी बेटी बेला बहुत ही बदतमीज और आलसी थी। लेकिन वो औरत अपनी छोटी बेटी से ज्यादा प्रेम करती थी, क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी थी, जबकि स्टेला उसकी सौतेली बेटी थी। वो सारा दिन स्टेला से नौकरानी की तरह काम करवाती थी। स्टेला, ये सारा काम खत्म करो, तुम्हें अभी बाहर जाकर सूत काटना है। और बेला से कहती, इधर आओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। स्टेला जल्दी से घर का काम खत्म करती और गांव के कुएं के पास जाकर सूत काटती। वो इतनी देर तक काम करती कि उसकी उंगलियों से खून निकलने लगता। कुएं के पास एक तोता रहता था, जिससे वो बातें किया करती थी। एक दिन सूत काटते हुए उसकी उंगली से खून निकल आया और तकली दागदार हो गई। उसने उसे धोने के लिए कुएं में डाला, लेकिन वो अचानक कुएं में गिर गई। ओह नहीं, अब मैं क्या करूं? अगर माँ को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगी। उसने बहुत कोशिश की, पर तकली नहीं निकाल सकी। वो रोती हुई घर गई और अपनी सौतेली माँ को सब बताया। माँ गुस्से में बोली, तकली के बजाय तुम क्यों नहीं गिर गई? जाओ, उसे वापस लाकर ही आना, वरना घर मत आना। बेचारी स्टेला वापस कुएं पर गई। बहुत सोचने के बाद उसने हिम्मत की और खुद ही कुएं में कूद गई। जब उसने आंखें खोली तो वो एक सुंदर मैदान में थी। चारों ओर फूल खिले थे और खुशबू फैली हुई थी। आगे बढ़ते हुए उसने एक भट्टी देखी, जिसमें डबल रोटियां थी। वे चिल्ला रही थी, हमें बाहर निकालो, वरना हम जल जाएंगी। स्टेला ने तुरंत उन्हें बाहर निकाल लिया। फिर उसे एक सेब का पेड़ मिला, जो बोला, मेरे सेब तोड़ लो, वरना सड़ जाएंगे। स्टेला ने पेड़ को हिलाया और सारे सेब नीचे गिरा दिए। फिर उन्हें इकट्ठा कर लिया। आखिरकार वो एक झोंपड़ी तक पहुंची, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके दांत डरावने थे, लेकिन उसने प्यार से कहा, मेरी बच्ची, मुझसे डरो मत। अगर तुम मेरे घर का ध्यान रखोगी तो मैं तुम्हें हर चीज दूंगी। बस रोज मेरा बिस्तर अच्छे से झाड़ना, ताकि ऐसा लगे जैसे बर्फ गिर रही हो। सब मुझे माँ होले कहते हैं। स्टेला ने हामी भर दी और मेहनत से काम करने लगी। माँ होले उससे बहुत खुश हुई और उसे अच्छा खाना देती रही। कुछ समय बाद स्टेला को अपने घर की याद आने लगी। उसने कहा, माँ होले, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। माँ होले मुस्कुराई और बोली, तुमने ईमानदारी से काम किया है, अब तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। वो उसे एक दरवाजे तक ले गई। जैसे ही दरवाजा खुला, सोने की बारिश होने लगी। स्टेला सिर से पांव तक सोने से ढक गई। फिर वो अपने गांव के कुएं के पास पहुंच गई और खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ और बेला ने उसे देखा तो वे हैरान रह गईं। उन्होंने पूरी कहानी सुनी और लालच में आ गईं। अगले दिन बेला को भी कुएं पर भेजा गया। उसने जानबूझकर तकली गिराई और खुद भी कुएं में कूद गई। वो भी उसी जादुई दुनिया में पहुंची, लेकिन जब रोटियों और पेड़ ने मदद मांगी तो उसने मना कर दिया। माँ होले के घर जाकर भी उसने कुछ दिन काम किया, लेकिन जल्दी ही आलसी हो गई और बिस्तर भी ठीक से नहीं झाड़ा। जब वो वापस जाने लगी तो दरवाजा खुला, लेकिन इस बार सोने के जगह उस पर काला कोयला बरसने लगा, जो उसके शरीर से कभी नहीं हटा। इस तरह स्टेला को उसकी मेहनत और अच्छाई का फल मिला, और बेला को उसकी आलसी और बुरी आदतों